नमस्कार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं वर्तमान 24 लाइव। और आप सभी को पता है कि अभी विगत कुछ दिनों से जिस तरह से भोजपुर के अंतर्गत जवैनिया और खास करके यूपी और बिहार का बॉर्डर जवैनिया नौरंगा दामोदरपुर इस क्षेत्र में जिस तरह से बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं, तकरीबन 400 घर जो हैं वो इस बाढ़ में प्रवाहित हो गया है। और इसको देखने के लिए और साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों के बीच में राहत सामग्री लेकर के पहुंचे भोजपुरी लोकगीत गायक शिवेश मिश्रा और साथ ही साथ इसी क्षेत्र के भोजपुर जिले के ही बड़हरा के रहने वाले नागेश सम्राट। और ये अभी प्रदेश में पटना में हिंदू पुत्र संगठन के ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ये पहुंचे थे बाढ़ राहत पीड़ितों के बीच में। और पीड़ितों के बीच में इन्होंने, चूंकि जिस तरह से इस बार कटाव हुआ है, ये मतलब एक दर्दनाक हादसा है। और जिस तरह से दिन प्रतिदिन कटाव हो रहे हैं, अभी तकरीबन छठ तक इसी तरह से समस्या चलेगी। तो छठ तक पानी का बहाव जो है वो काफी तेज हो जाएगा। अभी तो गंगा जी अपने रौद्र रूप में आई भी नहीं है, अभी बरसात पूरा बाकी ही है। तो इस तरह से कटाव हो रहा है कि तकरीबन अभी शुरुआत में ही 400 घर जो है वो जवैनिया गांव तकरीबन अब पूरी की पूरी इस बार बह जाएगी। अब जवैनिया गांव की वस्तु स्थिति वहां से मिट जाएगी। अभी एक स्कूल का मामला चल रहा है जवैनिया में, एक इंटर स्कूल है, उसमें बच्चे सारे पढ़ने जाते थे, उस पर भी कहीं संकट मंडरा रहा है। ये भी चूंकि इसको लेकर के शिवेश मिश्रा आज पहुंचे हुए थे जवैनिया भोजपुर के अंतर्गत और बाढ़ पीड़ितों के बीच में राहत सामग्री भी बांटी। लेकिन साथ ही साथ पत्रकार बंधुओं से बातचीत के क्रम में यहाँ के माननीय विधायक राहुल तिवारी को लेकर के जिस तरह से बयान दिए गए, यूट्यूबर्स यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं, यूट्यूबर्स अगर नहीं होते तो जवैनिया गांव की वस्तु स्थिति को कौन दिखाता है, इसको लेकर के। और यहाँ पे नीतीश सरकार या नीतीश माननीय जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, क्या उनको यहाँ पे एक बार आना चाहिए, इसको लेकर के काफी सारे मुद्दों को लेकर के शिवेश मिश्रा जो हैं वो पत्रकार बंधुओं के सवालों का जवाब दिए। अब क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ वो कहेंगे, ये आप लोग सुने। और आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या जवैनिया भोजपुर के अंतर्गत प्रशासन की लापरवाही का ये नतीजा है कि इस बार 2025 में जवैनिया गांव एकदम कटाव खत्म, मतलब पूरी तरीके से एक तरह से खत्म ही हो जाएगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं पत्रकार बंधुओं से, ये आप लोग सुने। और ऐसे ही आप लोग देखते रहे वर्तमान 24 लाइव। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बुरा हाल बा यहाँ के। सरकार के सबसे पहले ध्यान देवे के चाहिए यहाँ पर। अभी तक सरकार आयल कि ना पता ना, लेकिन हमनी के बेगूसराय से चल के आयल बनी देखे खातिर कि का हाल बा यहीं जाके। लेकिन स्थिति बहुत खराब बा। लगभग 400 घर के बह बह गई, गंगा जी में प्रभावित हो गई। अब सोचे कि का हाल हुई, का मंजर हुई जगह के, कल्पना कहीं नहीं की जाता। कल्पना नहीं कर सकते हम लोग कि मतलब क्या हुआ होगा यहाँ पर। स्थिति बहुत भयावह है। और सुनते हैं कि यूपी भी मतलब यूपी बगल में है, यूपी का भी स्थिति वही है और बिहार का भी वही स्थिति है। अभी यहाँ पर जो स्थिति है वो सब लोग देख सकते हैं। भीड़ के साथ साथ लोगों का घर, अब कुछ घर बचा है जो मतलब यहाँ पर अभी गिनती से 2-3 घर बचा है, जो बचा हुआ अच्छी तरीके से वो भी छोड़ चुके हैं लोग डर से कि रात में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। तो वो स्थिति हो गया है। अभी हमको नहीं लगता है कि मतलब लोग खुश हुए हैं। अभी सब लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो सरकार से विनती है कि सरकार इस पर कुछ काम करे, कदम करे। हम लोग तो आए हैं कि भाई कुछ ना कुछ जरूर राशन पानी जो भी हो पाएगा हम लोग करेंगे। नागेश भैया बुलाए, एक बार बुलाहट पर हम चले आए अपने गांव, अपने घर को छोड़कर कि भाई वहां जरूरी है, वहां रहना जरूरी है। बिहार हो या कहीं भी हो, जहां लोग इस परेशानी में आते हैं तो इस परेशानी को वही समझ सकते हैं जिनके साथ ये परेशानी होता है, जिनके साथ ये बीतती है परेशानी, वही इस भावना को समझ सकते हैं। और ये भावना हमारे साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकती है। बाढ़ कहीं भी आ सकती है, उसका कोई रास्ता नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो जब भी आना होगा वो किसी के घर पर आकर और किसी को परेशान करके जीवन खत्म कर सकता है बाढ़। तो ये हम लोग अभी उसी परेशानी में, इस गांव के सारे लोग उसी परेशानी में हैं। मुझे लगता है कि यहाँ 400 से प्लस लोग, बताया जा रहा था कि गाय भी बहुत सारा जो था, वो गाय भी बह गई। तो कुछ बोलने का है ही नहीं इसमें कुछ। वितरण करिएगा जो कि जी लाए हुए हैं। जी वहां पर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो वहां पर जो भी लोग विस्थापित हुए हैं कह रहे हैं जी कि
कितना दिन हमें ये लोग देंगे? जब तक 10 से 20 दिन, एक चीज में 10 से 20 दिन या 1 महीने जी हम लोग को परमानेंट व्यवस्था लोग करे कि कहीं जमीन। ये तो सरकार ही दे पाएगी ना। हम लोग अनंत अंबानी के बेटे तो है नहीं, या फिर किसी अडानी अंबानी के बेटे नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जब भी करेंगे तो सरकार करेगी, सरकार का काम है करना। सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? बाकी हम लोग जब तक हैं, हर कोई ना कोई आके लोगों का मदद करेंगे ही। जिसके अंदर इंसानियत है वही मदद करने आते हैं। अब जिनके अंदर इंसानियत मर चुका है तो फिर उनके बारे में क्या बोलना, कुछ नहीं बोल सरकार सकते। से कैसे मांग की जाएगी? ये मांग करेंगे या फिर आप लोग भी उस तरीके से? देखिए, सरकार डे से वन मांग से करेंगे? पहले दिन से ही हम लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। पहले दिन से ही लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट यहाँ पे अपना ध्यान क्यों नहीं आकृष्ट कर रहा है, यहाँ के लोगों की भावनाओं से क्यों खेला जा रहा है, यहाँ के लोग जो परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, उनको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। बिहार के सीएम को, जो डिप्टी सीएम है, वो लोग दौरा करने क्यों यहाँ नहीं आ रहे हैं। चुनाव होता है तो चौपर से दौरा करने चले जाते हैं। बाढ़ में एक गांव खत्म होने के कगार पे है, खत्म हो चुका है, आप यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, दो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। कब आएंगे आप लोग? कब आप लोग का नजर यहाँ आकृष्ट होगा? हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, ना ही हम किसी पार्टी से हैं। हम एक सनातन धर्म का पालन करने वाले हिंदू पुत्र संगठन से हैं। जो 5वां दिन है यहाँ मेरा, जो हम लोग लगातार सेवा देने आए हैं। और यहाँ पे लोग बुलाए और भी लोगों को हम लोग लेकर के आए, इस विषय को और भी लोगों तक पहुंचवाए हम। तो यहाँ दौरे दौरे पप्पू यादव जी भी आए, और पप्पू यादव आए हैं तो कल वो सदन में इतना गंदा बात बोला है जिससे हम लोग आहत हैं। इस गांव में हर वो वर्ग का लोग है जो इस बाढ़ पीड़ित से है, वो जातिगत वहां पे बात को रखे सदन में। यह गलत है। पप्पू यादव एक सांसद है, बिहार के बड़े नेता हैं। आपको जाति में समाज को नहीं बांटना चाहिए। आप कहते कि यह पूरे गांव की समस्या है, आप वहां पे जात का नाम गिना रहे हैं और बाकी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यह गलत है। यहाँ समाज में गलत द्वेष नहीं पैदा करिए। एक बात और, हर कोई तकलीफ में ऐसा है। तो नहीं है कि साल चुनाव है इसलिए ये सब बातें बोली जाती है, जाति की बात की जा रही है। यही चीज तो होते आया ना हमारे बिहार में, तो ये शुरू से होते आया है। जातिवाद पे टीका टिप्पणी करिए, एक पल के लिए आइए, 2 पैसा चमकाइए और चले जा रहे। ठीक है, आप बड़े घर वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, आप इस गांव के इतने सारे लोग के लिए आकर के अलग व्यवस्था क्यों नहीं करवा दिए? एक दिन आए, चमकाए और चले गए। साधारण लोग यहाँ रेगुलर आ रहे हैं, 10-10 दिन यहाँ सेवा करने के लिए लोग तैयार हैं। हम जैसे साधारण जो प्रयास करते हैं समाज में एकता लाने का, हम लोग जैसे लोग, सीवीएस भाई जैसे लोग छोटे गायक हैं अपने नजर में, समझिए तो। और ये लोग सेवा कर रहे हैं समाज में, जा जाकर क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है? सीवीएस भाई को यहाँ आकर के चुनाव लड़ना है, हमको आकर के चुनाव यहाँ लड़ना है? ऐसा तो नहीं है। एक मानसिकता है हमारी कि नहीं, हम लोग सारे लोग को सेवा करने के भाव से यहाँ आए हुए हैं। यही भाव होना चाहिए सब कोई के अंदर। नगेश जी, जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, वो कह रहे कि यहाँ पर यूट्यूबर का क्या काम है? आज यूट्यूबर सुनिए, आज यूट्यूबर नहीं होते ना, ये बात को कौन उठाता? आज यूट्यूबर नहीं होते, आप लोग नहीं होते, तो इस बात को कौन उठाता? इस जवनिया गांव को कौन जानता? इस जवनिया गांव में हो रहे लोग प्रताड़ित तो कौन लोग जानते हैं? आज आप क्या जरूरत है? मनीष कश्यप आ जाए तो पप्पू यादव जैसे लोग दौरे चले आए, मनीष कश्यप आए तो आज राहुल तिवारी जैसे लोग विधायक तुरंत में खाना का राशन पहुंचाने लगे। इतने दिन से कहा थे? आज यूट्यूबर एक चिंगारी बन करके आवाज उठा रहा है जमनिया गांव का, तो आप यूट्यूबर पे टिकट टिप्पणी कर रहे हैं। यूट्यूबर ही आपको सदन तक पहुंचाने का भी काम किया है, और यूट्यूबर नहीं होता तो आपके बात को कोई सुनाता नहीं। और गलती करने पर साक्षात्कार भी यूट्यूबर ही करते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। आप देखिए, उसी नचनिया बजनिया की वजह से आप लोग भी हैं। आप अपने क्षेत्र का विकास कर नहीं सकते और आप टीका टिप्पणी करिए नचनिया बजनिया। देखिए, अगर इस नचनिया माहौल में बजनिया अगर कहीं सेवा कर देगा तो क्या दिक्कत है? इस माहौल में टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा तथ्य है, समझिए सर, को लेकर भी इसको राजनीति पटल बनाया जा रहा है। ये सब गलत बात है। राजनीति पटल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप आके मदद करिए, नहीं तो मुंह बंद रखिए, बस अपना काम करिए। बाकी जो लोग कर रहा है उसको करने दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो क्यों बनाते हैं? मदद करने वक्त उनको बताते हैं, इसलिए वीडियो बनाया जाता है ताकि आप देखे कैसे। सीवेश भाई, इतने सारे लोग तो है यहाँ पे, ये सारे लोग आज आवाज उठाए हैं तब यहाँ सारे लोग आ रहे हैं मदद करने के लिए। अगर ये लोग आवाज नहीं उठाते तो कोई मदद करना नहीं आता, मर जाती। अच्छा एक बात है तो क्या आज आपके यहाँ फिर से बताइएगा, साधारण लोग आकर के सबसे ज्यादा मदद किया है साहब जी? बड़े नेता से साधारण लोग ज्यादा मदद किया है। वही बोल रहे हैं कि ये लोग नहीं रहते या आप लोग नहीं रहते तो यहाँ की जो जनता है जवनिया गांव की, वो भूखे मर जाती। आप लोग तो कम से कम लेकर एक बिस्कुट और पानी को लेकर खड़े रहते हैं। वो मंटू तिवारी बोल करके गए, कब आकर के हालचाल यहाँ के पूछे गए कि जनता कैसी चल रही है, इसकी व्यवस्था क्या करनी चाहिए। एगो बात कहीं हम सुनी भैया, गरीब लोग के मदद गरीब लोग करी। ये जान ली रहो। अमीर आदमी ना कर पाई, अमीर आदमी अपना खुद में आता है, सहायता देने के लिए आता है।
कोई मांग नहीं। मुख्यमंत्री को आ जाना चाहिए। सारे लोग आना चाहिए। देश के राजा कब आइएगा यहाँ पे? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आना चाहिए अभी इस मौके पर। ये ओरिजिनल मौका आने का। मोदी जी को भी पता है जब इंसान मर जाएगा तब आने से क्या फायदा, जब जिंदा है तब ना आना चाहिए इंसान को। अभी तक कोई यहाँ पे आया नहीं है। अब लगता है आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आ जाएंगे। जो यहाँ के प्रभारी मंत्री है केदार प्रसाद गुप्ता, भोजपुर जिला का प्रभार है, वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। नहीं आना चाहिए, ये सब गलत बात है। देखिए इस माहौल में अगर नहीं आएगा तो क्या डांस करने, जब कार्यक्रम होगा प्रोग्राम का तब देखने आइएगा, वो सब अच्छी बात थोड़ी है। ये फीता काटने के लिए आइएगा। हाँ एगो भैया सही बोल रहे हैं, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोग का बहिष्कार करेगा। कोयलर में आ रहे हैं, अभी नीतीश कुमार कोयलर आ रहे हैं। अभी फूड पैकेट का वितरण होगा। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, फूड पैकेट का वितरण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वितरण होगा, हम लोग करें। अब जहाँ तक हो पाए, हम लोग करीब करीब 250 घर का भोजन लेकर के हमेशा आए हैं। घर का उतना करना हमेशा लेकर के आए हैं। ज्यादा हो गया है, कम नहीं होने दिए हैं। और देखिए जितना आप कर लीजिए, अब जिसके पास जितना हो, कोई जमीन बेच के भी कर रहा है, कोई कुछ करके कर रहा है, कोई कुछ करके कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। कोई लोग ऐसे भी हैं जो अपना पेट में भोजन नहीं ले रहे हैं लेकिन दूसरे को खिला रहे हैं। क्यों? इसलिए ताकि वो लोग को परेशानी ना हो। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आया गया है। ऐसा नहीं कि दिखावटी है, इतना है, वो है, ये सब कुछ नहीं। अगर दिखावटी होता तो हम क्यों 300 किलोमीटर चल के आते, ये बताइए। बस वही चीज है, कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग जैसे साधारण लोग ही केवल यहाँ आ रहे हैं, अधिकतर सेवा करने के भाव से। जो लोग हैं जी। उनकी भी आस है, पवन सिंह पे टिकी हुई है कि पवन भैया को तो आना चाहिए था सबसे पहले यहाँ पर। मदद कर। उनको, वो हमेशा कहीं ना कहीं मदद करते रहते हैं किसी न किसी का। आज उनको मैं कहता हूँ पवन सिंह को आना चाहिए। ये आपका कहते हैं कि हमारा क्षेत्र है, इस बार हम अपना क्षेत्र से लड़ब, तो एक बार कम से कम अपना क्षेत्र में आके देख ली ना का हाल बा, स्थिति का बा। लोग मरता, मरे से जियाई ना, कैसे जियाई? कुछ लोग के मदद करी, जितना हो सका तो रोडो मदद करी। भाई समय नहीं है आने का तो आप व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ व्यवस्था करा दी, आप व्यवस्था करवा दीजिए। समय नहीं है तो आप ठीक है, आपके पास समय से निकाले ना भैया, समय निकाले के बाद आदमी अगर समय हमारा भी रिबा का आज कि समय नहीं है तो आप व्यवस्था करवा दीजिए। आपके बहुत सारे भाई हैं। ऐसी बड़ी बात ये है कि मान लीजिए कि हम लोग तो पुरुष है, कहीं भी रह सकते हैं, महिला लेकिन माँ बहन जो कैसे रहेंगी? जो बेटी बहन है वो कहाँ रहेगी? हमारी घर जो मड़ई फूस या जो भी है मकान थी वो तो पानी में चली गई, लेकिन मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी बेटी कहाँ रहेगी? यही हम लोग का सोच जो है रात दिन सताता जा रहा है। देखिए चाचा, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर हमारा गांव बा बड़हरा, ठीक बा जी। हमारा क्षमता बरुए की 50 गो महिला को यहाँ रखवा सके जी जी, लेकिन लोग चले खातिर सक्षम हो हम तो जरूर रखवा दे। हमारे द्वार बरुए यहाँ रहे खातिर कोई दिक्कत नहीं है जी। ई कैमरा के माध्यम से सामने बोलता नहीं हम, देखावटी बात नहीं है। हमारा द्वार पे बहुत जगह, लेकिन परमानेंट समाधान नहीं है हमारा। परमानेंट की बात हो रही है, नहीं परमानेंट समाधान तो गवर्नमेंट को देना है कि पवन सिंह की यहाँ पर चर्चा हो रही है। पवन सिंह को आना चाहिए था, कल्लू आए हुए थे जी, और अच्छी बात है। ये सवाल सुन लीजिए, यहाँ पर आए हुए थे, हर कोई मांग कर रहा है, एक कदम नहीं चल पाए, 2-4 लोगों को भी अपने हाथ से वितरण नहीं कर पाए, क्योंकि इतना लोग सेल्फी लेने वाले हैं और इतना लोग मतलब फोटो खिंचवाने वाले हैं कि लोग घूम नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जगह पर आकर इतने बड़े लोग क्या करेंगे? ये भी स्तर ये अलग है। लोग का सोच बदलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ सेवा करने लोग आ रहे तो हम सेल्फी के फेरा में जा रहे हैं, उनको छोड़ दे या फिर जो भी ये करना है। वो बेचारे तो चल पाए। आप समझिए कि वो कैसे कैसे दो जगह खड़ा होकर के दिए, हम लोग साथ में। कोई अगर आपके यहाँ आ रहा है तो उसको सेवा करने दीजिए। आप लोग सही बात है, सेवा करने दीजिए, बाद में अपना फोटो खिंचवाइएगा, पहले सेवा तो करने दीजिए। लोग नहीं होगा, कम से कम सेवा तो हो जाए। फोटो तो कभी भी हो सकता है। मतलब ये अपील करिएगा कि अगर बिल्कुल फोटो की जरूरत नहीं है तो उनकी टीम आए, टीम के द्वारा मदद किया जाए, पूरा काम हो जाए तब फोटो लीजिए अगर टाइम बचे तो। नहीं तो फिर आगे अगला भी तो मेहनत करता है तभी तो आया है। मेहनत नहीं करेगा, 2 पैसा नहीं कमाएगा तो कैसे कुछ भी कर पाएगा वो आदमी? तो मेहनत करेगा तभी कोई कुछ कर सकता है। हम मेहनत करेंगे तभी आए हैं। हर कोई आदमी के पीछे मेहनत लगाओ, अगर वो बैठ जाए घर में तो क्या खा पाएंगे? दूसरे को खिला पाएंगे? संभव नहीं है। पवन सिंह अगर आते हैं तो उनके साथ इतनी भीड़ आएगी, उसको संभाल कौन पाएगा? आप हम सब कोई मिलकर मिलजुल के यहाँ की जनता वही संभालेंगे ना। भीड़ कहाँ आती है उनके पास, यहाँ आके भीड़ हो जाता है। अब वो भाई सुपरस्टार हैं, हर कोई उनको सुनते हैं तो भीड़ आएगी ही, भीड़ तो देखना ही चाहेगी, लेकिन भीड़ को थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। यहाँ तो गाना गाने नहीं ना आएंगे, नहीं, यहाँ पर तो मदद करने आएंगे, सेवा करने आएंगे। हाँ तो लोगों को समझना चाहिए ना कि हाँ हम ऐसे जगहों पर नहीं जाए तो ठीक है।
नहीं, लेकिन आना तो पड़ेगा ना। मतलब नहीं, पवन सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग भीड़ करते हैं सेल्फी वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसी जगहों पर ना जाए तो बिल्कुल बेहतर है। उनको समझना पड़ेगा। और जो नेता लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि नचनिया घबनिया क्या काम है, उनको आप एक बार आके देखिए, आपको 100 लोग नहीं घेरेंगे, लेकिन उनको उनके आने पर हजारों लोग घेरेंगे। तो इसलिए कि वो प्यार करते हैं। पवन सिंह कुछ नहीं दिए हैं लोगों को, लेकिन जो दिए हैं वो दिल में हमेशा बसा के रखते हैं लोगों को। तो बस वही चीज है, पैसा थोड़े दिए पवन भैया किसी को, लोग दिल में उनको क्यों बसाते हैं? उनके गीत से, उनके संगीत से लोग खुश हो जाता है। रोता हुआ आदमी हंसता है, हंसता हुआ आदमी रोता है, क्यों? ये प्यार है लोगों का, बस यही चीज है। तो आप आते हैं तो अपना रोटी सेकने के लिए कि हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, अगला बार हमको जिता दीजिए। पवन सिंह आएंगे तो इसलिए कि भाई हमको काम है, आपको भूखे को भोजन कराएंगे, लोगों का मदद करेंगे, बस यही चीज है। आप लोग भी मदद करिए, ऐसे ही किसी पर टिप्पणी नहीं करिए। कोई कलाकार आप पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, कोई यूट्यूबर आप पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, तो आप क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? ये कहने का मतलब है।